लिली, उठ गई मेरी बेटी। बेटा एक तो आप ना वो पानी गर्म रख दिया है मैंने गीजर में, गीजर ऑन कर दिया है, नहा ले। और मेरी बेटी क्लोजअप के साथ पेस्ट करेगी, मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए। और बेटा गर्म दूध और शुगर फ्री बिस्किट पड़े हुए हैं। क्या हो गया, आज मन नहीं है क्या उठने का? क्या हो गया मेरी बच्ची को? ले फिर सो जा थोड़ी देर, सो जा मेरी बच्ची। सिर पे सर पर इधर तो ला दबा दूं, आराम मिल रहा है ना बेटा? नजर ना लग जाए, तेरे को लाठी का ही लगा दूं। बहुत नजर लग जाती है। नजर लगा रही हूँ बेटा तेरे को, थोड़ा सा तो मुंह दिखा चांद जैसा, बस मेरी बच्ची। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास पर जानवरों से प्रेम की। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा। फिलहाल मैं हुडा कॉलोनी में हूं, कंचन कटेरिया मेरे साथ है। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे जानवरों से इतना प्रेम? हेलो मनमोहित, बिल्कुल जानवरों से तो मैं खुद नहीं जानती कि प्रेम एकदम से कैसे बढ़ गया। और ये कोई बात हम कर रहे हैं अपनी जो बिच है हमारी लिली। एक्चुअली लिली को मैं इतना पुराना नहीं जानती हूँ। जैसे आम लोग कुत्ते जैसे घर के पास जा रहे हैं तो लोग उनको मार रहे हैं, कोई रोटी डाल देता है, उनको ये भी नहीं पता चलता कि वो रोटी खा रहा है कि नहीं खा रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये जो बिच है वो बार बार मेरे घर के पास आती थी, तो मैंने फिर इसको एक दिन अंदर बुलाया, तो मैंने इसको गर्म दूध दिया थोड़ा सा करके, और फिर मैंने इसको बिस्किट दिए। वो तब से अब तक रेगुलर मेरे पास आती। तो फिर मुझे प्यार नहीं था ना, मुझे होना था, पता नहीं फिर मुझे क्यों प्यार उससे हो गया। बच्चों की तरह दुलार मैडम आप वीडियो में दे रहे हैं। यदि आपने मेरी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी होंगी, मैंने हमेशा उसे माई प्रिंसेस, मेरी राजकुमारी, मेरी बेटी, हमेशा मैंने उसको ये नाम दिए हैं। और मेरा ये मानना है कि हाँ, ये सच है कि इंसान धोखा दे सकता है लेकिन जानवर नहीं दे सकता। वो बेजुबान है लेकिन हमारे आंसू और उसके आंसू वो भगवान ने एक ही जैसे बनाए, क्योंकि जो उसको दर्द होता है हमें भी होता है। जब मुझे मैं कभी भी रो रही होती हूँ या मुझे कोई भी तकलीफ़ होती है तो मैं उसको बोलती हूँ अपनी बात। मुझे पता है वो कुछ भी मतलब उसका रिप्लाई नहीं दे सकती, लेकिन जो उसके फेस एक्सप्रेशन होती हैं ये कहीं ना कहीं मुझे फील ये करवाते हैं कि वो मेरी बात सुन रही है और मेरे दुख को महसूस कर रही है। तो लिली से आपका प्रेम मैडम कैसे पड़ा? 1 महीना हो गया है कम से कम। जैसे मैंने बताया कि लिली गली में कहीं भी जाती थी तो कोई उसको कुछ भी डाल देता, वो खाती नहीं थी। तो मैं ऐसा क्यों, फिर मैंने इसको दूध दिया, क्योंकि मैं इसको थोड़ा वेजिटेरियन में रखना चाहती हूँ, जैसे कि बिस्किट या दूध, या फिर इस वक्त आप ये देख सकते हैं इसके अंदर बादाम है एंड चना है, इस तरह की चीज़ें, या कभी कभी काजू वाली बर्फ़ी इसको दे देती हूँ मैं खाने के लिए। और तब से ये मुझसे प्यार करती, मैं इसको प्यार करती हूँ। मतलब पूरी तरह से शाही खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको शाही खाना। और मैंने ये भी देखा कि ये ना मतलब जैसे धूप में अपना शरीर ऐसे खोलती है, और ठंड जब इसको लगती है तो ये मतलब कि ज़मीन पे नहीं सोती, बार बार मेरे एक एक्स्ट्रा यहाँ पर पीछे कमरे हैं, ये बार बार वहाँ जाती है। तो वो मैं सच बात बताऊँ मनमोहित, वो ना मैंने दीवान सेल करना था, मैंने कहा चलो ये वेस्ट है, इसको निकालो दीवान को। लेकिन फिर जो मेरे 1-2 नियर डियर फ्रेंड है कहने लगे ये दीवान का आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। यदि उसकी रात की नींद पूरी हो रही है और वो सेफ महसूस करती है तो आप ये दीवान इसी के लिए रखो। तो वो मैंने स्पेशल दीवान और बेड इसके लिए रख दिया। डॉग्स के प्रति आपका बचपन से प्रेम रहा है या खास तौर पे लिली को देख के प्रेम हुआ है? नहीं, मैं बिल्कुल ट्रूली स्पीकिंग बताऊंगी, नहीं, बचपन से तो ऐसा कोई प्यार व्यार नहीं था कुछ भी दिमाग में ऐसा। जैसे जैसे वो करीब आती गई रोज़ मेरे गेट के पास, और वैसे भी किसी ने कहा है ना, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, तो प्यार हो गया। अच्छा, जानवरों से प्रेम की बात करें, क्योंकि आमतौर पे कहा जाता है कि जानवर जो है प्यार की भाषा समझते हैं, वही भाषा आप समझा रहे हैं। तो लिली कितना समझ गई, कितना सुधर गई, और अब इसमें क्या डेवलपमेंट हुई है? देखिए, जब मैं उसको गर्म दूध देती हूँ सुबह, तो वो अपने टोंगल से जब उस दूध को पी रहा होता है तो दूध बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। तो हमारी जो मेड है, अरे दीदी तुमने फिर इसको अंदर घुस, दीदी हम सफाई करने नहीं आएंगे। अरे मैं क्या, ऐसा मत कर सफाई, कि दीदी इसने दूध गिरा दिया। तो वो जब मेरी उसके साथ काम वाली के साथ बहस चल रही थी तो ये उस वक्त मौके पे मौजूद थी, ये सुन रही थी। फिर मैंने समझाया, मैं क्या वो मेरा काम छोड़ देगी। तो तब से वो बेचारी जो फ्लोर पे दूध गिरा होता है उसको सारा क्लीन कर देती है। मतलब लिली और आप में अब प्यार का रिश्ता बन गया? या एग्जैक्टली, बिल्कुल वो समझदार है। और आज तक टच वुड उसने कभी भी अब देखो, मैं उसको ये तो पूछ नहीं सकती
तो उसको बाथरूम आया है या क्या है क्या नहीं है। तो जब वो रात मेरे घर सोती है तो वो सुबह 8 बजे गेट के पास आ जाती थी। थोड़ा बहुत हमें भी अपना माइंड लगाना चाहिए कि वो गेट के बाहर है, वो बार बार देख रही है कि लॉक लगा हुआ है। तो फिर मैं गेट खोलती हूँ तो उसको जो भी अपना कर आता है वो बाहर करके आती है आराम से। तो जो भाषा आप बोलते हैं, जो दुलार आप देते हैं, लिली समझ लेती है? बिल्कुल समझती। मेरे पास ऐसी कितनी सारी वीडियोस मैंने बना रखी है कि वो सारी चीज़ समझती है उसे। और जब मैं जाती हूँ बाहर, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट बाहर रहना होता है, तो फिर मैं देखती हूँ उसकी आंखें, उसकी बेचैनी जो मेरे लिए होती है। अब उस वक्त मैं अपनी गली में ये भी नहीं किसी को बोल सकती जी आप इसका ख्याल रखना, क्योंकि ये मेरा कोई पेट एनिमल नहीं है। क्योंकि ये गली में जैसे आम डॉग्स होते हैं उसी तरह से ही। अब मैं गली में किसी को बोलूँ तो लोग कहेंगे आप मत जाओ, आप ख्याल रखो। अभी मैं जैसे बाहर जाती हूँ तब भी, और जब मैं आती हूँ तब भी। अब लिली के पास कोई फ़ोन तो है नहीं, मैं उसको मैसेज करूँगी मैं आ गई, बट आई डोंट नो वो कैसे एकदम से आ जाती है और फिर वो जो अपनी पूंछ है उसको ऐसे ऐसे घुमाएगी। तो फिर मुझे पता लगता है कि वो बहुत खुश है। तौर पे जब वीडियो शूट करते हैं तो जो जानवर होते हैं भौंकते हैं, चिल्लाते हैं या कुछ भी है, लेकिन जो लिली की वीडियो सामने आई है उसमें बड़ा अभी भी देख सकते हैं आप, लिली आपके सामने बैठी हैं और उसे 45 मिनट हो गए बैठे। मैं कहा जो भी तेरी प्रॉब्लम है तेरे रिश्तेदारों से, तू बाहर जाती है तो तू बाहर बोल, जो करना है घर पे नहीं। तो इसलिए बेचारी नहीं बोलती, ऑलवेज साइलेंट। मतलब बाहर के मसले बाहर निपटाओ। एग्जैक्टली जो भी उसकी दोस्त है, उसके बहन भाई माँ बाप है, तो वो बाहर ही बोलती है। मतलब मेरे घर तो शांत रहती है जैसे मैं रहती हूँ। चलिए, अब उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो डॉग से नफरत करते हैं? हालांकि प्यार करना चाहिए, वफादार जानवर है ये, तो ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे और आमजन से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, पेट एनिमल आजकल फैशन के तौर पे भी लोग रखते हैं कि उनकी एक पर्सनालिटी बने। हमने भाई ये डॉग रखा हुआ है, लेकिन मेरा ये मानना है जो भी गली में जैसे कोई भी जानवर हो, जैसे अब मैं ये लिली की बात करूं, अब जैसे मैंने इसकी एक जिम्मेदारी ले ली। जैसे कल ये शाम को मेरे घर पर 3 घंटे नहीं आई, तो मैं बार बार अपने घर के बाहर से गेट में देखा मैं कि कहाँ है वो, कहाँ नहीं। तो एक एक पर्सन यदि एक एक जानवर की थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी ले ले तो उसमें क्या होगा, जानवर को भी एक सहारा मिल जाएगा, परमात्मा की दुआ भी लगती है। और यदि हम जानवर को प्यार से कोई चीज़ समझाते हैं, वो आज नहीं कल, देखिए कोई बच्चा भी होता है तो उसको समझाने में टाइम लगता है, तो आप समझाओगे वो समझ जाएगा। क्योंकि ये एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा सच है कि आज हम हैं कल नहीं है। तो कम से कम आप ऐसी दुआएं तो इकट्ठी कीजिए जिससे आपके ऊपर जब कोई कष्ट आए तो परमात्मा भी सोचे नहीं यार इसने अच्छा काम कर रखा है, अभी इसके लिए टाइम सही नहीं, अभी इसको टाइम दो। तो जानवरों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि यही एक जानवर ऐसा है जो हमेशा हमारे लिए वफादारी पे खड़ा होता है। और कितनी फिल्में भी ऐसी हमने देखी हैं, जैसे तेरी मेहरबानियाँ, कदरदानी, उसमें भी जो डॉग का सीन था, वेरी इमोशनल हार्ट टचिंग मूवी थी वो भी। तो बिल्कुल जानवरों से आपको प्यार करना चाहिए, और प्यार की ये सीधी कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। कंचन कटारिया और लिली के बीच में जो प्यार है उसकी हम आपको दास्तां दिखा रहे हैं, और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग तक तमाम ये जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।